गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास से। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीट की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम क्वेश्चंस में आपके कुछ कंसेप्ट सिखा दिए जाएँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए जाएँ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो नीट 2017 का दिया गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आर टू द पावर n माइनस बी अपॉन में आर टू द पावर m मुझे दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए क्या होगा। ए का डायमेंशनल फार्मूला मुझे निकालना है। एक बात और मुझे कही गई है कि यहाँ r क्या है, मेरे पास एक डिस्टेंस है। तो r क्या दी गई है, मुझे डिस्टेंस दी गई। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ मुझे क्या दिया गया है, u इज इक्वल्स टू मेरे पास दे दिया गया है आई अपॉन में आर टू द पावर क्या हो जाएगा मेरे पास n माइनस बी अपॉन में आर टू द पावर क्या हो जाएगा मेरे पास m। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब मेरे पास उस चीज़ की जो डायमेंशन है, जिस चीज़ को हम लोग जिसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, वो आपस में तभी ऐड और माइनस किए जाते हैं जब वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ u की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो a अपॉन में r टू द पावर n के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मुझे a की डायमेंशन निकालना है, तो a की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, u इंटू आर टू द पावर n की। u की डायमेंशन क्या होती है, u की होती है ml स्क्वायर t माइनस टू इस तरफ, और r की डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास, r की डायमेंशन हो जाएगी l टू द पावर n हो जाएगी, l टू द पावर n हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है तो हम लोग पावर ऐड कर लेंगे, m l स्क्वायर प्लस n और इंटू टी टू द पावर क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ देखें m l टू द पावर n प्लस 2 और क्या हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2। तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है f इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा 2 एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। तो मुझे बताना है कि इसमें कौन सा डायमेंशनलेस है। अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो f किसके बराबर होगा, f बराबर होगा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी के बराबर होगा। f की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, f की डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एंड अगेन f की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, f की डायमेंशन बीटा टी के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, f बाई टी स्क्वायर के, और यहाँ से बीटा की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, f बाई टी के। दोनों तरफ डायमेंशन निकाल लेते हैं। अल्फा की कितनी हो जाएगी, m l t माइनस 2 एक तरफ अपॉन में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की डायमेंशन मेरे पास इस तरफ हो जाएगी। अगेन कामा करके इस तरफ मैं बीटा की निकाल ले रहा हूँ, बीटा की डायमेंशन। सो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी m l t माइनस 2 t माइनस 2 और अपॉन में मेरे पास हो जाएगी t। सो अल्फ़ा की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी m l और ये हो जाएगी t टू द पावर माइनस 4। और मेरे पास बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बीटा की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी m l और t माइनस 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक कर ले रहे हैं। यहाँ चेक कर ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट को ही चेक कर ले रहे हैं। अल्फ़ा दिया गया है m l t माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, t के साथ, तो टाइम की डायमेंशन, और अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा की डायमेंशन m l t माइनस 3 हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना मेरे पास, t टू द पावर 1 है, ठीक। यहाँ t टू द पावर माइनस 4 है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और
अल्फ़ा से ये एल कैंसिल हो जाएगा, टी टू द पावर -3 हो जाएगा, टी टू द पावर -3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पहले ही क्वेश्चन में इसका, पहले ही पार्ट में इसका मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया मुझे कि इफ़ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। हम लोगों को मास का डायमेंशनल फार्मूला इक्वेट करना है। तो m किसके बराबर हो जाएगा, m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड फोर्स टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, c हो जाएगा। यहाँ चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, मैंने लिखा कि मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी टू द पावर a, ठीक है, वेलोसिटी टू द पावर b एंड फोर्स की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, फोर्स की पावर मेरे पास c हो जाएगी। डायमेंशन लिख लिया हम लोग, मास का डायमेंशन m होता है तो m की पावर 1, l है 0 और t कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। इधर लिख ले रहे हैं एनर्जी की डायमेंशन m l² t -2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास a हो जाएगी, है ना। कितनी पावर हो जाएगी इसकी मेरे पास a। वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1 और इस चीज़ की पावर हो जाएगी मेरे पास b। फोर्स मेरे पास है m l t -2 और इस चीज़ की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, इस चीज़ की पावर मेरे पास c हो जाएगी। इक्वेट कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से m की पावर कितनी बन जाएगी मेरे पास, m की पावर बन जाएगी मेरे पास a प्लस c। l की पावर कितनी बन जाएगी मेरे पास, l की पावर बन जाएगी 2a प्लस b प्लस c और t की पावर मेरे पास कितनी बन जाएगी, t की पावर मेरे पास बन जाएगी -2a -b -2c। तो कंपेयर कर ले रहे हैं पावर को, है ना, पावर कंपेयर कर ले रहे हैं, पावर को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं। a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। 2a प्लस b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, है ना, सॉरी ये मेरे पास जो a प्लस सी दिया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1 के। 2a प्लस b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और -2a -b -2c किसके बराबर हो जाएगा, वो भी मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ईजिली जो है वो 2a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन से जो माइनस कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से 2a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2c के बराबर आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ और ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो मैं 3 की वैल्यू 2a प्लस b की वैल्यू रख दे रहा हूँ इस जगह से, यहाँ देखिए यहाँ मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। सो ये किसके बराबर है, -2c प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास 0। अगर मेरे पास c 0 है तो यहाँ से मेरे पास a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग उठा करके क्या कर दे रहे हैं, मैं अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहा हूँ। इस जगह पर 2 × 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो मैं अपने इक्वेशन को, जो मेरा इक्वेशन दिया गया है, ये इस जगह पर लिख ले रहा हूँ। यहाँ m जो होगा वो e टू द पावर a है, a की वैल्यू 1। मेरे पास v टू द पावर जो है कितनी है, b की वैल्यू मेरे पास है -2 और मेरे पास f है f और f की पावर मेरे पास c है जिसकी पावर हो जाएगी मेरे पास 0। सो e की पावर 1 और v टू द पावर -2 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a करेक्ट हो जाएगा। तो आज एक छोटी सी क्लास ली हम लोगों ने, इस छोटी सी क्लास में हम लोगों ने नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, एक छोटी सी क्लास हम लोगों ने रखी और जिसके बेसिस पर हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन